सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भक्त भगवान की धन्यवाद। आज भगवान की कृपा हुई है, उस सत्संग ज्ञान यज्ञ इस प्रांगण में आयोजित बने। आप सभी सज्जन पधार्या। बड़ी शांति, बड़ी आस्था, बड़ो प्रेम लेकर के उपस्थित हुआ। इस मौका पर मेरे को भी आप लोगों के दर्शन हुए और वाणी के द्वारा इस ज्ञान यज्ञ में आप लोगों की सेवा रूपी आहुति देने का एक सुंदर अवसर मिला। इस पुनीत अवसर पर आपके इस शांति प्रिय व्यवहार को देखकर मैं बहुत ही आनंदित हूँ, अनुग्रहित हूँ। और ऐसा जो खेल बनाया है, जिन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएं जुटाई है, जोरदार टेंट लगवाया है, जोरदार समियानो बिछाया है, साजिंदा बुलाया है, माइक बुलवाए है, अर्थालों का प्रायड़ा पर फूल बरसाया है, माला पहराई है, माला की व्यवस्था करी है, थाने भी निमंत्रण दिए, माने भी निमंत्रण दिए है और अति सारी सुविधा व्यवस्था बनाई है। इस देवतवाल परिवार में पेमाराम जी, मोहन जी, घासी जी, पूरा परिवार नहीं, मैं पूरा देवतवाल परिवार नहीं खूब धन्यवाद करूं, साधुवाद देऊं कि हे भगवान आप पर कृपा करियो। और आप सो सज्जन पधार्या, बस सजना से भी मैं अपेक्षा रख रही हूँ कि आप लोग भी खूब आशीर्वाद दे जाइयो और अटे कृपा बरसार जाइयो कि अन और भक्ति मिले और शक्ति मिले और संपत्ति मिले, मुक्ति मिले। आगा भंडारा सदा भरे रहे, खजाना में कमी नहीं आओ तो अगली बार और बुला बुला अपन टेंट लगा लगा कोई बढ़िया चीजें सुनवावला, कथा करावला, जिमावला, कोई चोखो चोखो काम नहीं करला। ये कि भगवान शक्ति देवे जिससे कि आपका जीवन में एक उन्नत काम करता रहे। और आप सज्जन सब घर छोड़ करके, और आज थोड़ी गर्मी ज्यादा ही लाग रही है, बीम भी थे आराम से अटक पधार्या, जरूरी काम छोड़ करके तो अटक पधार्या हुआ सभी सजना को खूब खूब हार्दिक अभिनंदन स्वागत करूंगा। ये मनुष्य जन्म ने सफल करवा के लिए, ये मनुष्य जन्म ने कर्तार्थ करवा के लिए, ये मनुष्य जन्म को सुधार करवा के लिए, इको भलो करवा के लिए तीन लोगों की कृपा हो जरूरी है। कता लोगों की? तीन। कता लोगों की? मैं ये बात तो कह रहा हूँ थे बातों में लाग रहे हो, पाँच मैं पूछूंगा पाँचों थाने याद कर रहे। कता लोगों की कृपा होनी जरूरी है? तीन लोगों की। और वे तीन लोग कौन कौन है? वे तीन देवता है। बात त्रिदेवता की कृपा नहीं वे नहीं मनुष्य पर, तो बी को जन्म सफल गुण माने जाए, वही गुण सफल। वे तीन देवता कौन कौन है? ध्यान से सुनियो। एक नंबर माँ, मातृ देवो भव। दो नंबर पिताजी, पितृदेव भव। और तीन नंबर है गुरु, आचार्य देव भव। आ तीन की कृपा हो वो जरूरी है। माँ की कृपा से जन्म मिले, माँ हमको जन्म देती है, माँ नहीं होती तो आपका कोई जन्मता ही नहीं। माँ शरीर को जन्म देती है, पिता
जमीन देते हैं, सारी दुख सुख पार पाप पुण्य करके जो संपत्ति जोड़ी ए पेमाजिया छोरा का नाम कर देला तेरे नहीं सरकारी कर देली 500 वर्ष पूछते ए साथ कहीं भी बन ले जाए आओ अठई अठई कोई भी माँ बाप कमा लो कर तो भी पास लग लिए तो पिता जमीन देते और माँ जमीन देती, माँ जन्म देती, और गुरु जीवन जीने की कला देते, जीवन जीने का ज्ञान देते। माँ बचपन संभालती है, बचपन में माँ का ज्ञान काम करता है। पिताजी जवानी सुधारते, जहाँ का पिताजी आपका बच्चा की नंगा नहीं रखे ना पर जवानी में बिगड़ेगा फिर वो गुटका चुटका नाटक चाटक उल्टा सुल्टा खान पान करके यार खराब सीखा काम। माँ को ज्ञान 8 वर्ष तक लिखो शास्त्र, 8 वर्ष तक तो माँ नंग्यारा के पेट में आवजी दिन से ले 8 वर्ष तक, क्योंकि इस देश की पुरानी संस्कृति रही है, परंपरा रही है कि 8 वर्ष के बाद 60 वर्ष के बाद घर छोड़ देता। बताओ 8 वर्ष को बच्चों हो जाता तो गुरुकुल में पढ़वा चले जाते, 60 वर्ष को आदमी हो जाता तो आपको काम बेटा ने संभला, और फिर कोई तीर्थ में, कोई मंदिर में, कोई आश्रम में, कोई गुरुजी के द्वार में, कोई और कोई पुण्य स्थल पर जो है कथा में वो चल देते। ये देश की पुरानी परंपरा रही है। भैया जरा भैया पानी पिलाने वाले एक बार बैठो, बैठो आप भी सुन लो, मैं गाऊं ना जितेन पिला दिया, ध्यान से सुनियो, हमारी बात समझ में तो आ रही है? नहीं सुधार करूं माइक में मार में थोड़ा माइक ज्यादा आकरो ज्यादा बोले, थोड़ा सा मीठो कर रही, कान भी कीमती है, कानन खराब मत नहीं होना चाहिए। आ तो मैं कहीं बता रहे जो कोई बतावला कौन याद? देखो सुनो, सासू जी ने बहू की आज मैं चौथ को व्रत करी मन कहानी सुनाओ, और सासू जी कहवा लगी कहानी 2 घंटा लग गया। पजबा सासू पूछो बीननी कहा मत की कहानी सुनी गई के माजी सुनी थार समझ में आई कि आई नहीं देख सुनने कहीं समझी। जब आप बीननी कहे माजी जैसे थे कहानी कहवा लग गया, जब से ले अब तक ई गेले 21 कीड़ियां गई है, जिनमें मोटोड़ी एक ही गई और नानोड़ी गई है। सासू जी बोला कीड़ा कीड़ा एक मैं कह जी सुनाई, क्या भाई सासू जी थे किया जी दोनों सुनी निकले कि अपने कीड़िया की गिनती में गलती तो गिनती में तो गलती कौन करी। तो सासू बोली तू कीड़ा ही गिनाई तो मारी खोपड़ी काटत होती करी। तो मैं थाने को भाई तो कीड़ा मत गिनवा लग जाए जो नहीं तो माड़ी मेहनत फालतू चली जाएगी। मैं कह रहा हूं 8 वर्ष के बाद 60 वर्ष के बाद घर छोड़ दे, ठीक है। अबे गोपाल जी महाराज ने पूछे भाई पेट में काई करे, पेट में काई करे माँ और काई नहीं रखे, और पेट में किया सुधरे किया बिगड़े। एक माँ ने बहुत सारा प्रमाण है, इतिहास कहे कि जयद्रथ को पीछो करतो हो अर्जुन सिंध देश में चले गो,
पाछाऊ द्रोणाचार्य की मदद ले, कृपाचार्य की मदद ले कौरव 7 चक्र की रचना रची। 7 चक्र को मतलब है कि एक योद्धा सबसे लड़तो 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 7 चक्र तोड़ बाहर निकल जाए। एक योद्धा से एक योद्धा ही लड़े, यह कोई नियम है। अब अर्जुन जानो विद्या ने, तो अर्जुन छोड़ सिंध देश में चले गो। अब पाचन पांडवा के मायने अब विद्या को जाने को, तो धर्मराज समेत युधिष्ठिर समेत सब उदास हो गया। भाई वो अर्जुन जान तो विद्या वो गयो, अब पांडवा की मौत आ गई, अब कोई विद्या जाने को। लेकिन 16 साल को अर्जुन को बेटो बिको नाम हो अभिमन्यु। का नाम हो अभिमन्यु। वो कियो दादाजी अच्छी चिंता करी गयो, तुम्हारो बाप ही एक बिको खून भी की औलाद बिको बेटो हाल मौजूद है। ये युद्ध न मैं करूंगा, ये युद्ध न मैं लड़ूंगा। जब वे बोलिया तू तो 16 साल को ये रहा विद्या तन आवे है कि आवे है कि खटसी की कि मैं मारी माँ का पेट में होने जब मारा पिताजी एक दिन मारी माँ ने आ सुनावा कहानी। भाई एक लो योद्धा 7 चक्र में यहाँ लड़तो लड़तो यहाँ पार जाए, और मैं पेट में सुनो बैठे बैठे सूतो सूतो। अब और दुर्भाग्य होगो कि मारी माँ 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 7 चक्कर टूटे जिठे तक तो भी बात न सुन रही। पच बाहर निकलती टाइम में मारी माँ ने नींद आई। जो मने माँ सुनबो बंद होगी, माँ की कान की नाड़ी बंद होगी, अंदर में भी सुनबो बंद होगी, तो मन बाहर निकलबो कौन आवे और 7 चक्र तोड़बो तो आवे। और मैं माँ का पेट में सीखूं। जब बोले जा भाई, जब कहे कि अभिमन्यु 16 साल को भारत का युद्ध में वो प्रसंग है, कोई पढ़ लीजो, पढ़ेड़ा ने पूछ लीजो। अभिमन्यु अति जबरदस्त नरसंहार करतो हुयो और 7 चक्र ने तोड़तो हुयो, और 7 चक्र जब तोड़ियो जी टेम सारा योद्धा यहाँ सोचा कि थारी का पांडवा में 16 साल को बच्चों आपने सबकी नाक काट ली रहे। कसी नीति वे कसी रीति वे कसो धर्म ने सारा भी रीति ने नीति ने धर्म ने सारा योद्धा छोड़ 101 ही लड़ना चाहिए, पर फिर सारा मिलकर भी आक्रमण करो, कहीं मारो जिंदों में छोड़ दुश्मन। और भी न अभिमन्यु ने मारियो ने। जब भगवान कृष्ण आया बैठे और भगवान कृष्ण ने पूछा भाई अभिमन्यु थारी का इच्छा है कि पिताजी से मिलवा की इच्छा है कि पिताजी तो सिंध देश में गेड़ा है, तो कोई बात कहनी है तो मन कह दे, मैं कह दी थारा पिताजी। तो अभिमन्यु आई की होगा हमारा पिताजी ने कह दीजो कि मारी माँ ने जो कथा सुनाई और मैं पेट में सुनी जो कि प्रत्यक्ष कर बारो बता दी हूँ। ये बात संसार का लोगों ने बता दीजो कि माँ बाप बात करे जैसी माँ बाप जैसी चर्चा करे जैसी माँ ने बेटो बेटो वो बेटो गर्भ में बेटो बेटी सुने हैं। समझ में आ गई? अच्छा वो तो पुराना इतिहास है, बार वर्तमान को बता दी। अब को ताजा तुरंत बताऊं। एक छोटो सो बच्चो है जिनाल माँ पा अब तो भी बोलवा वजह ज्यादा बोली बना न वो पैदल चाल सके, पैरा चाल सके, डोले भी कौन चाले, पर यहाँ मोबाइल न देख रही है जब ठजी कोई बड़ो आदमी देखे और 5 बिन मोबाइल दे दे ना वो वीडियो वीडियो आंगले दबा दबूर यहाँ का फंक्शन काट ले जो बड़ो आदमी कौन काट सके। मैंने एक बात बताओ थे कौन सी कॉलेज में पढ़ा दिया भी मोबाइल की बात। वो मोबाइल का ऐसा फंक्शन खटाऊ जान के जी, पर
आजकल की जो भवा आ रही है वह पढ़ी लिखी आ रही है, बीए, एमए, पीजी, पीएचडी, एमएससी, बीएससी, बीएड और भी कई कोर्स करेगी। डॉक्टर के ले जा चेक कराई, डॉक्टर बोलाएगा तो टाइम है, आप इन 6 महीना बिल्कुल बेड रेस्ट करा दे। और गर्भ इको नीचे थोड़ा नीचे आई वास्ते को पेट दर्द है। अब बात 6 महीना बेड रेस्ट करे ली, सूती सूती कहीं करेगी के तो वो टेलीविजन एलसीडी बंद दबावर के मेरी बेटी भी मोबाइल के गोछा करे और कहीं करे। तो वो अभिमन्यु पेट में पिताजी की बात की बात सीख ली, आपड़ा अब मोबाइल की बात सीख ली, सीख में तो कोई फर्क है। ई वास्ते गर्भ को पूरा ध्यान रखे। जो माँ गरम गरम खाए ली ठंडो पानी पीगी, अरबी का पेट में बच्चों है तो या तो बोलो लो या फिर गुंगो लो। क्यों? क्योंकि माँ की नाड़ी से बच्चा की नाड़ी जुड़ी है। तो गरम गरम पी, ठंडो एकदम पीगा नहीं। मैं कई शादी विवाह में देखूं, बुन टमाटर चौस पी रहा है, बुन दूध पी रहा है, अरे बुन वो पी रहा हाथ में गिलास में रखियो को नहीं, फिर आइसक्रीम खावा लगा। वो विषम भोजन है, वो विषम आहार है। तो बच्चा की जीभ जाड़ी पड़ जाएगी तो बोलो लो, गुंगो हो लो, क्या कुबाई खाए लो। फिर कहला महाराज देखो जी काय होगो, कौन सा देवता को दोष हो गयो, कौन सी माता जी को दोष होगो, अरे थारो ही होगो जी। माँ के गर्भ में बच्चा है, अरबी का कब्जी होगी तो भी बच्चा को दिमाग कमजोर हो। गर्भवती माँ पूरा ध्यान रखे, पेट में कब्जी नहीं होवा दे, नहीं तो पेट में गिरमी बढ़ली और बच्चा की नस नाड़ियां कमजोर हो। अरे जे कोई बच्चा के फोड़ा फुंसी ज्यादा हो रहे ना, दांत खुजली, तो बखे महाराज काई हो गयो, अरे काई हो गयो तू जी टेम में कचोरिया और काई काई खेदे पे गोल गोल काई पे खाई ज्यादा जी की मां चटोगड़ी बने बिगे यहां काम है। काई अगर गोल गोल खाए ना काई काई खेग रहे। हाँ पता है नाम एक और है कोई, गोलगप्पा यह का उल्टा सुल्टा खाए ली। माँ पेट में गर्भ है, गड़बड़ होली भाई। डीजे पर ना चली तो कान से या तो बच्चा की मुआद आवेली, या कान को पर्दो फाड़ जाए लो, या बच्चों बेरो तो बेचारा मेटे दोस्त का करे। देवता तो मेटिया करे, दोस्त थोड़ा करे। दोस्त तो आदमी को करे, कोई चौक हो जो देवता को तो कोई कहे देवता को दोष हो जिन पाप लागल। देवता दोस्त थोड़ा करे, दोस्त करे जगन देवता थोड़े करे। सुख देवजन देवता के, दुख देवजन राक्षस के। बरा अपने परिवार के माई गाय भैंस भी है तो कहे भाई तो देवता ही हमारे घर। कोई मिन कहे, कोई बेट तो भी कहे वो मिन कहे तो गांव में देवता ही। और देवता भी नहीं कहे जो सुख देव, सब ने शांति देव, इनको नाम देवता है। और शास्त्र में लिखे कि जन्मे बाद में भी संस्कार को फर्क पड़े। संस्कार शु संसार बने। आपा जैसो संस्कार देवला बसो संसार हो जाए। एक बुजुर्ग महात्मा हा, अनपढ़ हा, अरे गाँव का हा, ये बात तो कोई बहुत बड़ी बात हो नहीं, कोई शास्त्र की बात हो नहीं, लेकिन बस मैंने एक बात बताई, विषय मन अच्छी बहुत लगी, विषय ज्ञान बहुत मिलो। बताई कहीं में कि महाराज एक माँ ही गांव में गीत बहुत गाती। जो कोई के घर में गीत को कोई गाबा को काम हो तो, कोई कीर्तन हो तो बिन बुलाता बा गीत गाबा जाती। अब भी एक छोटो टाबर हो,
जो वो टाबर कदे कदे गीत में भी मानक है, तो कदे यूरिन की इच्छा हो जाती, पेशाब की इच्छा हो जाती, बाथरूम की इच्छा हो जाती ना, वो कहे तो माँ मन इच्छा होगी पेशाब की ना, बा माँ नहीं कि हो तू पागल है लुगया मैं ताज में मधुपुर चोखो बोल लगे तो काई को के तू यहाँ कहबुकर माँ मैं तो गाणू गाऊं, ये माँ मैं तो गाणू गाऊं, ये तो मैं समझ जाऊं भाई तुम इच्छा हुई पेशाब की तो मैं ले जाऊं। बच्चा ने संस्कार की बात बताऊं, बा माँ भी के कान में फिट कर दी, दिमाग में फिट कर दी, कभी पेशाब लागो को ये कहतो माँ मैं गाणू गाऊं, ये अब कई दिन निकल गया साहब, सर्दियां का दिन आज जबरदस्त सर्दियां पड़ी भी माँ के तो आपको कोई नूतो गीत गा बागो, अरे भी का पापा एड़ा आज वो पापा का सोगो, अब पापा ने कहा जी बापड़ा ने काई हो काई खेलो, कुछ थोड़ी देर बाद में भी नहीं लगी पेशाब ना, वो क्यों पापा कहा कि मैं तो गाणू गाऊं, पापा बोले रे सो जा, थारी माई गणी पूरा गांव में गाती फिरे, तने भी यही लगने से गया कि सो जा। फिर थोड़ी देर बाद में क्यों पापा कहा मैं गाणू गाऊं, माँ बोले रे तो तू खेबो कौन मानेगी, चुपचाप सो कौन जाए, पर दाब तो दाब ही है, प्रेशर बढ़ गयो, पर क्यों पापा मैं तो गाऊं ला, तो पापा तो काई भी के बोले मैं तो गाणू गाऊं ला, सर्दी ही रजाई ओढ़ मिली, जो बोले गावे लोग कहा, गावे लोग कहा, ले कान में गा देंगे, पच बाप वो गाणू गा दियो बसो, पच क्यों रतन ए लखन कौन सी गया, कब मारी माँ, अरे तो चौका लगने सिखा दिया, कैसे सिखा दिया गाणू, ये गाओ जी, ये आज तक है बालक हटके राखिए मत चढ़ाइए शीश, निस दिन लाड़ लड़ाता बिगड़े विश्वा बीस, बिगड़े विश्वा बीस हाथ हुनर नहीं आवे, बैठ पांच में ऊंच पद कदे नहीं पावे, कहे गिरधर कबीराय सुन घर मालिक का, लाख करो उपाय फिर नहीं सुधरे लड़का, नामी को लड़का, लड़ की लड़ाई के अलावा काई भी कोने खटे भी देख ली, जो कोई भी घर में देख लीजिए, और कोई घर में या कोई राम जी का है बेबन संस्कार दिया है, एक बात कह मैं हमारी बात में पूरी कर रही हूं, ते तो एक बात हमारी याद रख जो जिंदगी में, क्या कुमार मटकी बनावे बर्तन बनावे पर खेत की माटी का गुण बनावे, ठठाओ लाओ माटी खान में से काली माटी चिकनी माटी, बात चिकनी काली काहे से होगी, बरसात बरसी पानी भरियो बरता 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 गलगी माटी काली होगी चिकनी होगी, बिको बर्तन बने बिकी मटको बने, खेत की माटी वो बर्तन कौन बने, यानी जी का माँ जी का बाप जी का माता पिता परिवार भगवान का भजन में सत्संग में माता पिता की सेवा में सासु ससुर की सेवा में गाय की सेवा में कोई पुण्य काम में मंदिर में कोई सत्संग में कोई कथा में कोई गोदान में कोई कन्यादान में कोई कीड़ीनाल में कोई कबूतर दान में कोई छीको वरवा में या पुण्य काम करता 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 गाढ़ा भक्ति में धर्म में गड़गा बांका पेट में से बांका गर्भ में से चमत्कारी संतान आवली, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई साइंटिस्ट कोई वैज्ञानिक कोई व्यापारी कोई राजनेता कोई महात्मा कोई साधु कोई संत कोई विदुषी कोई जगदम्बा जी की दुर्गा जी की कोई शक्ति कोई सती बांका गर्भ से आवेली बांका गर्भ से निकलनी है की शक्ति अवार थे पडेड़ा लोग जानता वाला कि अभी कुछ दिन पहले नेट का एग्जाम लगा था एमबीबीएस वालों का, पेपर कितने का था आप
720 का। और भारत में 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जहाँ 720 में से 720 नंबर आया। 720 को पेपर हो, 720 नंबर आया, 100% रिजल्ट। और मैं तो जानू एग्जामिनर जो है ना, वो जो भी पेपर तैयार करो, यदि भी परीक्षा में बैठा दिया जाए ना, तो 1 आध नंबर तो कम हो ही जाए। लेकिन 720 में जो 720 नंबर आ गया, तो जानो कि बाका माता पिता कथा स्वच्छ होला, और बाको गर्भ के तो पवित्र होलो, और बाको दिमाग का तो स्वच्छ हो। आपला बच्चा फर्स्ट डिवीजन आ जाए, आप मोटा हो जाए, छोरा छोरी अपना बच्चा बच्ची के फर्स्ट डिवीजन आ गया, तो काय हो गया फर्स्ट डिवीजन आ गया, नौकरी लागला। मैं तो जानू कि नौकरी भारत सरकार की नौकरी करवा की इच्छा है ना, बस मैं निवेदन करूं, फर्स्ट का चक्कर में नहीं पड़े। यदि था नौकरी लागनी है तो इंडिया टॉप करवा की सोचे। जो इंडिया टॉप करेगा, ऐसा लक्ष्य बनाएगा, वो ही पार जाएगा। हाँ, नहीं तो नरक पड़ रही है, भीड़ लाग रही है। ये वास्ते कह रही हूं कि माँ बचपन संभालती है, पिता जवानी संभालते हैं, और गुरु हमारे बुढ़ापा और मौत को सुधारते हैं। जिनके जीवन में गुरु नहीं है, उनका बुढ़ापा भी बिगड़ जाएगा और मौत भी बिगड़ जाएगी। जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए, चाहे मिट्टी का द्रोणाचार्य क्यों नहीं हो। इसलिए जिनके जीवन में गुरु नहीं, अभी उनकी जिंदगी शुरू नहीं। माँ 8 वर्ष का ज्ञान देती है, पिता 100 साल का ज्ञान देते हैं, लेकिन गुरु जन्म जन्मांतरों का ज्ञान दे डालते हैं। इसलिए जीवन में किसी संत का आना, किसी गुरु का आना, बसंत का आना है। क्योंकि बसंत जब आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जीवन में कोई संत, कोई गुरु, कोई महात्मा आते हैं तो देवताल परिवार में मेरे वेद की संस्कृति मुस्कुराती है। टेंट में गुरु आते हैं, सोते हुए को जगह देते हैं, संत आते हैं, सोते हुए को जगह देते हैं, और जगह लोगों को खड़ा होना सिखा देते हैं, और खड़े लोगों की रगों में खून दौड़ा देते हैं। सूखे को हरा करना बसंत का काम है, पर मुर्दे को खड़ा करना, मुर्दे को जिंदा करना कोई संत का काम है। इसलिए जीवन में माँ, बाप और गुरु, इनका सानिध्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए भजन में कहा था, गुरु चरण कमल बलिहारी, मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, आज के आनंद की जय हो।